एक्सकावेशन और ट्रेंचिंग ये दोनों कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जमीन में खोदना होता है ट्रेंचेस या बेड ओपनिंग्स बनाने के लिए, फाउंडेशंस डालने के लिए, यूटिलिटीज इंस्टॉल करने के लिए और अंडरग्राउंड काम के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए तो एक्सकवेशन और ट्रेंचिंग डेंजरस भी हो सकता है। एक्सकवेशन में काफी रिस्क होते हैं वर्कर्स के लिए। एक बड़ा खतरा है ग्राउंड कोलैप्स का। ट्रेंचेस अचानक से केव इन कर सकते हैं और वर्कर्स अंदर एफएस सकते हैं। अनस्टेबल सॉइल कंडीशंस में तो और भी खतरा होता है। दूसरा रिस्क है मशीनरी या इक्विपमेंट से चोट लगने का। एक्सकवेटर्स, लोडर्स और हैवी मशीनरी वर्कर्स के आसपास ही चलते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स का चांस बढ़ जाता है। वर्कर्स को चाहिए कि वो अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहें और मशीनरी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जैसे गैस लाइंस और इलेक्ट्रिकल केबल्स अगर एक्सीडेंटली टच हो जाए तो सीरियस खतरा हो सकता है। एक्सकवेशन शुरू करने से पहले इन यूटिलिटीज की लोकेशन आइडेंटिफाई और मार्क करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग के लिए रिस्पेक्टिव यूटिलिटी कंपनीज को हमेशा कॉन्टैक्ट करें। एक्सकवेशन के दौरान वर्कर सेफ्टी के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। ट्रेंच कोलैप्सेस को रोकने के लिए शोरिंग, शील्डिंग और स्लोपिंग जैसे सपोर्ट सिस्टम्स क्रूशियल हैं। शोरिंग में हाइड्रोलिक सपोर्ट्स या टिम्बर यूज करके ट्रेंच वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। शील्डिंग में ट्रेंच बॉक्सेस या अदर स्ट्रक्चर्स यूज करके वर्कर्स को केव इन से बचाया जाता है। स्लोपिंग में ट्रेंच वॉल्स को एक एंगल पर कट किया जाता है ताकि कोलैप्स का रिस्क कम हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई रिस्क्स को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्कर्स को हमेशा हार्ड हैट्स, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स और स्टील टो बूट्स पहनने चाहिए। हाई विजिबिलिटी वेस्ट्स वर्कर विजिबिलिटी के लिए क्रूशल हैं, खासकर काम लाइट में। इसके अलावा हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट के यूज की प्रॉपर ट्रेनिंग सभी एक्सकवेशन वर्कर्स के लिए जरूरी है। प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इमरजेंसीज आ सकती हैं। एक वेल डिफाइंड इमरजेंसी प्लान होना बहुत जरूरी है। इस प्लान में केव-इन्स, इंजरीज और अदर इमरजेंसीज को हैंडल करने के प्रोसीजर्स होने चाहिए। वर्कर्स को फर्स्ट एड और सीपीआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हेल्प के लिए कॉल करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सकवेशन और ट्रेंचिंग एक्टिविटीज के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओशा ट्रेंचेस में वर्कर सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। ये स्टैंडर्ड्स ट्रेंच डेप्थ, सॉइल क्लासिफिकेशन और प्रोटेक्टिव सिस्टम्स जैसे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। एक्सीडेंट्स को रोकने और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए इन रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है।